जनता के सामने कि कितना नया इंडस्ट्री बना। अब मैं आपको बताता हूँ, हाजीपुर छोड़ कर बताइएगा। नहीं अब हाजीपुर छोड़ के ही बात मैं हाँ, आपको बात बताता बताइए। हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि ये सारे इंडस्ट्रीज बंद कब हुए थे। मैं पहला मेरा सवाल एक सेकंड, मैंने पहले ही कह दिया था कि 2000 से पहले ये सारी चीजें बंद होगी। दैट मीन्स जनता समझ गई है कि आरजेडी के काल में उस जंगल राज में ये सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई थी। लेकिन मेरा सवाल है कि सुशासन काल का जो 17 साल रहा, मैं आरजेडी का ये भी छोड़ दिया हूं 17 महीना, 17 साल जो सुशासन बाबू का था, जिसमें आपका गठबंधन और जदयू का गठबंधन था, लेकिन इस दौरान 17 साल में आप रिकवर नहीं कर पाए। मैं उस कमियों को आप नहीं सुधार पाए, उस फैक्ट्री को आप फिर से नहीं रीस्टार्ट कर पाए, या फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम था जो आज तक बिहार 19वीं सदी का 18वीं सदी का बिहार भी नहीं बन पाया 21वीं सदी में। एक बात और आपको बता दूं कि नीरा सुने होंगे, बहुत अच्छा योजना था नीतीश जी का, बहुत अच्छा चला भी, मानते हैं ना कि नीरा से बहुत फायदा होता है। नीरा ताड़ी से जो निकलता है, हाँ, ये योजना नीतीश जी का आप कितना अच्छा मानते हैं। इससे बहुत बड़ा लोगों को स्टार्टअप मिला, बहुत लोग उस पे रोजगार में भी आए, बहुत लोगों ने नीरा का फ्रेंचाइजी भी लिया। इससे बिहार का ग्रोथ हुआ कि नहीं, ये भी तो है। बोलिए यस या नो, बोलिए ना। हाँ हाँ, आप ये सोच रहे हैं कि ये कहां से आप पूछेंगे सवाल, हाँ? लेकिन मेरा सवाल है कि वो नीरा को बंद क्यों होना पड़ा। वो नीरा प्रोजेक्ट आज बंद हो चुका है सर, और आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा स्कैम है कि एक फैक्ट्री को खोलना, गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट कराना जमीन, और उसके बाद उसको दिवालिया घोषित करके बंद कर देना। ये तो स्कैम है। जो प्रोजेक्ट सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उस पे अगर ताला लगता है तो कहां प्रॉब्लम है। बिहार में अगर कहीं सबसे ज्यादा दाल होता है तो आपके एरिया में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्लावर मिल क्यों नहीं आपके एरिया में, सवाल तो उठेगा। यही उत्तर प्रदेश में देश का सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला देश यूपी बन जाता है। बिल्कुल। और जहां का गन्ना सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है, जहां का चीनी सबसे उत्तम क्वालिटी का होता था कभी, वहां एक फैक्ट्री नहीं है चीनी का, क्यों नहीं है। और अब बात करते हैं कोको कोला का, उस टॉयलेट क्लीनर का बात करते हैं, कंपनी सेटअप करते हैं जहां से लोगों का सिर्फ स्वास्थ्य हानि होगा, और जिस चीज से अच्छा हो सकता है उसको तो कर नहीं रहे। अब मैं आपको नीरा योजना की बात जो है, मैं आपको और भी योजना के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका एटीएस न्यूज खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे, हमारे साथ बीजेपी के आरटीआई सेल के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी जुड़े हुए हैं। आज सवाल बहुत कड़ा होगा। मुंगेर लोकसभा सीट से वो सच में सोचने वाला विषय है। सोचने वाला विषय तब है जब अशोक महतो जैसा पिछड़ा वर्ग में, जिनका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग बेस माना जाता है कि आज भी उसका प्रभाव है, उनकी पत्नी जब चुनाव में आरजेडी के टिकट से लड़ती है। एक तरफ अशोक महतो का फैन, एक तरफ आरजेडी का अपना कुनबा, कैसे सीट बचा पाएंगे ललन बाबू। खरमास के समय में जो है इनकी शादी हुई है, और यह शादी किस लिए हुई जानते हैं? सिर्फ एमपी के चुनाव प्रत्याशी, चूंकि दागी हैं, ये लड़ नहीं सकते हैं। इनका कहना है कि खरवास में ब्याह भइल बा और पचका लाग जाई, पचका में चल जी हैं। कहने का मतलब मुंगेर का लोग बिहार है तो भोजपुरी है, इसलिए स्लोगन भोजपुरी। लेकिन सवाल है कि ललन बाबू को जो आप डिफेंड कर रहे हैं सतीश जी, ये जनता को देखकर बहुत अच्छा लगा। आज बदले बदले जो सुर नजर आ रहे हैं आपके, मतलब जो ये कनेक्शन है मोदी जी से स्टार्ट होता है और किस तरह सतीश जी तक पहुंच जाता है, ये सच में देखने वाला विषय है। यही ललन बाबू थे जिनका आप किस तरह से धज्जियां उड़ा दिया करते थे, और आज यही ललन बाबू हैं जिनके लिए आप पूरे बिहार के सामने एक प्रवक्ता की तरह विश्लेषण करके बता रहे हैं कि किस तरह से अशोक महतो खराब है, ललन बाबू बेहतरीन विकल्प है वहां के लिए, उस लोकसभा सीट के लिए। अब हमको सीधा सा जवाब दीजिए, कौन सा ललन सिंह सही थे, ये वाले या वो वाले? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नहीं, सीधा जवाब, हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है।
सिद्धांतों की लड़ाई मतलब होती है सिद्धांत राजनीति अब में। सही हो गया। देखिए सबसे बड़ी बात है सिद्धांत उनकी गड़बड़ हो गई थी ना। अच्छा, थोड़ा सा के लिए ललन सिंह हाँ, की सिद्धांत गड़बड़ हो नहीं, गई। ललन सिंह की बात नहीं करेंगे, हमारे जो है नेता आदरणीय नीतीश बाबू जी थोड़ा चले गए थे। वो सोचे थे कि एगो वो होता है कर्ज अदा करना होता है, थोड़ा सा जो है बचपना में सोचे कि कुछ सिखा उखा देते हैं भाई, लंबी राजनीतिक दोनों एक दूसरे के अथी रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो चले गए। 17 महीना के लिए वो क्लास करने के लिए वो उधर थोड़ा सा गए थे कि भाई किसी तरह से वो ठीक ठाक हो जाए, लेकिन ठीक ठाक नहीं हुआ वो। हाँ। और बिगड़ गया। इनका किया हुआ कार्य का क्रेडिट वो अपने ले रहा है। अच्छा, अब बताइए, ये जब भी कोई भी मुख्यमंत्री कौन थे? नहीं, मेरा एक सवाल है कि जो आपने कहा कि क्लास करने चले गए थे, ऐसा कौन सा चैप्टर नीतीश बाबू की राजनीति में नहीं कंप्लीट हो पाया था, जो एनडीए नहीं पढ़ा पाया, जो एनडीए के बड़े बड़े दिग्गज नीतीश कुमार को नहीं समझा पाए, जिसका पाठ पढ़ने उनको लालू प्रसाद यादव के पास जाना पड़ा? पुरानी बातें हैं, उसको छोड़िए और नई इतिहास विकास की गाथा पर हम लोग चर्चा करें ना। पुरानी बात है, विकास पे आते हैं तो विकास पे भी सवाल है। जब आ जाता है आकाश और विकास, बहुत लोग कहते हैं कि विकास की बातें कर रहे हैं, और स्लोगन भी आज के डेट में आप देख रहे हैं कि आकाश विकास सब चल रहा है। तो मेरा सवाल है, 17 महीना 17 साल का जो स्लोगन आरजेडी ने दिखाया इस बिहार को, कि 17 महीने में किस तरह से नौकरियों की भंडार लगाई जा सकती है, 17 महीने में किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है, 17 महीने में किस तरह से आपराधिक गतिविधियों को कम किया जा सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। 17 साल में जो नीतीश और एनडीए नहीं कर पाए, जदयू और एनडीए का गठबंधन नहीं कर पाया, वो आरजेडी और जदयू का गठबंधन 17 महीने में कर पाया। तो पाठ तो सही सीखे ना अपने हिसाब से। वो देखिए, सबसे बड़ी बात आपका कहना है 17 महीना में वो क्या किए? जब मेरा नहीं कहना है, सबसे पहले उन्हीं का जो कहना है, मैं एक पत्रकार हूं और मैं 17 महीने में जो है, हाँ, वो हम दोनों का जो पुराना किया गया कार्य है, उस कार्य को जो है, देखिए कोई भी कार्य होती है तो दशा और दिशा पहले निर्धारित होती है और उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगता है। हाँ। और अब जब हम कहें 17 साल लग गया एक बात नहीं, 17 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टोटल विकास मॉडल की बात कर रहा हूं। अभी आप एक बात बताइए, एक पुल आपका बनता है तो पुल के लिए पहले डीपीआर बनाया जाता है, पहले तो मन में तैयार किया जाता है कि मुझे गिर गया एक सेकंड नहीं, मैं पटना की ही पुल की बात कर रहा हूं कि कोई भी विकास की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला बात है कि एक मन में विचार आता है, विचार जो है फिर डीपीआर में तब्दील होता है, तब्दील में तकनीकी बहुत सारी प्रोसेस है, उसको उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद विकास नजर आता है। उसके बाद धीरे धीरे वो बनना शुरू होता है, उसका एक टेंडर प्रक्रिया है, उसको बनते बनते अब जो है वह जब पुल बन गया तो पुल के समय मान लिया जाए सरकार किसी की भी चली गई, अब पुल के समय पुल तो हमने सब तैयार किया ना, अब आप उस समय मंत्री थे, आप अपना एगो साइन बोर्ड लगवा। बिहार का विकास हुआ? बिहार का कहाँ विकास नहीं हुआ है, आप हमको बताइए। तो लालटेन का जमाना कहाँ रह गया? किस घर में लालटेन की जरूरत? क्या विकास हुआ बिहार में? बिहार संक्षिप्त में बताइएगा। बिहार में हम आपको बताते हैं, बिहार में सबसे पहला विकास यही हुआ कि बिहार में हर एक घर से लालटेन गायब हो गया। अब लालटेन में जो तेल है ना, वो तेल बड़ी महंगा है, उसके अनुपात में बिजली बड़ी सस्ता है। पहली बात हम बताते हैं, और हमको भी बताइए कि कौन गांव में बिजली नहीं पहुंचा हुआ है? ठीक है, बिजली पहुंचा हुआ है, लेकिन विकास का सिर्फ एक मापदंड बिजली नहीं हो सकता। नहीं, सारी बातों पर मैं बता रहा हूं, सारी बातों पर मैं बता रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल, मेरा सवाल ये है कि अगर अब विकास का आपका मॉड्यूल ये है कि 21वीं सदी में बिहार में बिजली है, बिहार में रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था बन रही है, तो ये विकास है, तो मैं उसे 21वीं सदी में विकास नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं 19वीं सदी की बात कर लेते हैं हम। 19वीं सदी में बिहार में शुगर फैक्ट्री था, जूट फैक्ट्री था, उस फ्लावर मिल था, वो कहां है सर? जो 2000 मानते हैं लालू प्रसाद यादव के जमाने में ये सारी इंडस्ट्रियां शिफ्ट हो गई उत्तर प्रदेश में, और आज उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला स्टेट में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे
उच्चतम क्वालिटी का अगर कहीं चीनी उत्पाद हुआ होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था, तो वो था बिहार। बिल्कुल। वो बिहार कहां है 21वीं सदी में? 17 साल में आप लोगों ने इस पे क्यों नहीं ध्यान दिया? क्यों नहीं एक शुगर मिल का या फिर जो है उसी को स्टार्ट किया गया? कटिहार में बहुत बड़ा फ्लावर मिल है, लगभग 13 बीघे में है, आज तक वो बंद है। तो ये सारी चीजों में तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए। नहीं, अब मैं आपको बात बताता हूँ, या फिर आप ये रख दे जनता के सामने कि कितना नया इंडस्ट्री बना। अब मैं आपको बताता हूँ। हाजीपुर छोड़ कर बताइएगा। नहीं, अब हाजीपुर छोड़ के ही बात मैं हाँ, आपको बात बताता बताइए। हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि ये सारे इंडस्ट्रीज बंद कब हुए थे? मैं पहला मेरा सवाल एक सेकंड, मैंने पहले ही कह दिया था कि 2000 से पहले ये सारी चीजें बंद होगी। दैट मीन्स जनता समझ गई है कि आरजेडी के काल में उस जंगल राज में ये सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई थी। लेकिन मेरा सवाल है कि सुशासन काल का जो 17 साल रहा, मैं आरजेडी का ये भी छोड़ दिया हूं 17 महीना, 17 साल जो सुशासन बाबू का था, जिसमें आपका गठबंधन और जदयू का गठबंधन था, लेकिन इस दौरान 17 साल में आप रिकवर नहीं कर पाए। मैं उस कमियों को आप नहीं सुधार पाए, उस फैक्ट्री को आप फिर से नहीं रीस्टार्ट कर पाए, या फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम था जो आज तक बिहार 19वीं सदी का 18वीं सदी का बिहार भी नहीं बन पाया 21वीं सदी में? अब मैं आपको बताता हूँ, आपका कहना बिल्कुल सही है और बिहार की जनता का ये प्रमुख मांग है। और सबसे पहली बात एक एक कर कर, अब मुझे 5 सेकंड समय दीजिए, मैं अपनी बात को रखने दीजिए। सबसे पहली बात, 2000 पहले की बात अगर आपने कहा तो बिहार को मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य किसने बनाया? मैं एक एक बात का खुलासा कर देता हूँ, किसने बनाया? राजद की सरकार ने। दूसरी बात मैं बताता हूँ, कल कारखाने जो भी आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, चाहे वो चीनी मिल हो, ये आपको मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा बचपन में एक चॉकलेट मिलता था, राजू चॉकलेट, बड़ा मोटा रहता था उसका, वो उस पीरियड की बात मैं बताता हूँ। पेपर का जो मिल था, ये सारे मिल जो बंद हुए वो उस आरजेडी का देन। आरजेडी मैं मानता हूं। अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी फैक्ट्री लगाने से पहले 2 चीज प्रमुख जरूरी है। सबसे पहला बिजली और दूसरा यातायात संसाधन। इसको तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा या नहीं? 17 साल लग जाएगा। अरे भाई 17 साल की बात नहीं कर रहा। उसके बाद मैं बताता हूँ कहाँ मैंने भी काम किया है, वो बात को बताता हूँ, मैं उस बात पर भी आता हूँ। तो ये सबसे पहला चीज है सड़क और संसाधन, सड़क और बिजली संसाधन जो है पहले तैयार करना पड़ता है। अब रह गई बात दूसरी बात, जब हमारे आदरणीय नेता शाहनवाज हुसैन जी को जब उद्योग मंत्रालय मिला, तो मैं आपको दावे के साथ ठोक कर कहता हूं कि उठा करके देख लीजिए उनका पीरियड, कितने कल कारखाने को सिर्फ सरजमीन पर नहीं चालू करवा दिए। अब आप कह रहे हैं बहुत सारे जगहों का नाम, थोड़ा समय का अभाव भी है तो बहुत जगह का नाम नहीं लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बगल के बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में चलिए, वहाँ पेप्सी का जो फैक्ट्री बना है वो जानते हैं सबसे कम समय में, और कितने समय में मात जानते हैं? 1.5 से 2 साल के अंतराल में। सर अगर ये बात ही उठा दिए तो मैं एक बात और आपको बता दूं कि नीरा सुने होंगे, बहुत अच्छा योजना था नीतीश जी का, बहुत अच्छा चला भी, मानते हैं ना कि नीरा से बहुत फायदा होता है। नीरा ताड़ी से जो निकलता है, ये योजना नीतीश जी का आप कितना अच्छा मानते हैं? इससे बहुत बड़ा लोगों को स्टार्टअप मिला, बहुत लोग उस पर रोजगार में भी आए, बहुत लोगों ने नीरा का फ्रेंचाइजी भी लिया। इससे बिहार का ग्रोथ हुआ कि नहीं? ये भी तो है, बोलिए यस या नो बोलिए ना। हाँ। आप ये सोच रहे हैं कि ये कहां से आप पूछेंगे सवाल, हाँ? लेकिन मेरा सवाल है कि वो नीरा को बंद क्यों होना पड़ा? वो नीरा प्रोजेक्ट आज बंद हो चुका है सर, और आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा स्कैम है कि एक फैक्ट्री को खोलना, गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट कराना जमीन और उसके बाद उसको दिवालिया घोषित करके बंद कर देना, ये तो स्कैम है। जो प्रोजेक्ट सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट था उस पे अगर ताला लगता है तो कहां प्रॉब्लम है? या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रॉब्लम हो गया, या फिर रॉ मटेरियल लाने में प्रॉब्लम हो गया, या महत्वाकांक्षाएं की कमी नजर आई? इन तीनों में से एक बात बताइए। बहुत सारा चीज हो गया क्योंकि वाइंड अप है सर।
मैं एक बात कहूंगा, लास्ट में मैं एक बात कहूंगा, एक नीरा योजना पर आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? और चर्चा करनी है तो बिहार, हम तो शुगर फैक्ट्री पे चर्चा कर रहे हैं, फ्लावर मिल पे चर्चा कर रहे हैं, दाल का कटोरा से आप आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में अगर कहीं सबसे ज्यादा दाल होता है तो आपके एरिया में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्लावर मिल क्यों नहीं आपके एरिया में? सवाल तो उठेगा। यही उत्तर प्रदेश में देश का सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला देश यूपी बन जाता है। बिल्कुल। और जहां का गन्ना सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है, जहां का चीनी सबसे उत्तम क्वालिटी का होता था कभी, वहां एक फैक्ट्री नहीं है चीनी का। क्यों नहीं है? और अब बात करते हैं कोको कोला का, उस टॉयलेट क्लीनर का बात करते हैं, कंपनी सेटअप करते हैं जहां से लोगों का सिर्फ स्वास्थ्य हानि होगा, और जिस चीज से अच्छा हो सकता है उसको तो कर नहीं रहे। अब मैं आपको नीरा योजना की बात जो है, मैं आपको और भी योजना के बारे में, मुख्यमंत्री ये बिहार छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, राज्य फसल सहायता योजना, बिहार बेरोजगार भत्ता योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जल जीवन हरियाली योजना, बिहार कृषि इनपुट अनुदान ऑनलाइन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, ये सब योजनाओं के बारे में भी तो आप नीरा योजना। मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी योजनाएं सही हैं। हाँ। तो कम से कम देश की जनता को, आज बिहार की जनता को ये आश्वासन जरूर दे दे कि 2025 में अगर आपकी सरकार आती है तो ये प्रमुख उद्योग बिहार में लगेगा। एकदम बिल्कुल। जो एटीएस और खबर फर्स्ट आज उठा रहा है सवाल, उस पे आप मोहर लगा के कम से कम बिल्कुल। मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ मैं इस बात कहता हूं कि इस बार जो है संसाधन का विकास हो चुका है, जंगल राज का खत्मा हो चुका है। इस बार जो है रोजगार का लक्ष्य जरूर रखा जाएगा। 5 साल रोजगार होगा। अब 5 साल रोजगार होगा। ये आप हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है, स्वरोजगार, रोजगार। प्रधानमंत्री पे मत आइएगा, मुझे उनके किसी भी प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस बिहार से रिलेटेड जो है उससे प्रॉब्लम है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी का अगर एकवां हिस्सा अगर कोई सीएम में आ जाए तो मुझे लगता है बिहार तर जाएगा। बिल्कुल, उसमें कोई अति बात नहीं है, दो राय है ही नहीं। लेकिन वो सीएम फेस भी तो बीजेपी के पास नहीं है। चलिए, वो फेस है, वो ऐसी बात नहीं है। मतलब 2025 में अगर आपकी गठबंधन की सरकार आती है तो गन्ना, शुगर फैक्ट्री, फ्लावर मिल, ये सारी चीजें, ये सारी उपलब्धियों के लिए जो है, ये सारी उपलब्धियों के लिए पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जो है इस बात का चर्चा चल रहा है। और सारे क्षेत्र की, देखिए, चुनाव के समय समस्याओं का जो संग्रह होता है उसी के अकॉर्डिंग डीपीआर तैयार होता है। और आपको यह भी मैं बता देता हूं कि मेरी भारतीय जनता पार्टी जो है यह घोषणा नहीं करती है, ये संकल्प लेती। और जो दुख दर्द और तकलीफ बिहार की आम आवाम में है, रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, उसके लिए जो है अब फिर हम लोग आ चुके हैं। हमारा एनडीए की मजबूती गठबंधन है और इस गठबंधन के साथ जो है हम लोग बिहार की विकास के मुद्दों पर एक एक चीज को हम लोग बारीकी से देखेंगे। चलिए इसी नोट पे खत्म करते हैं। लेकिन एक सवाल, कितना विश्वास है? बिल्कुल, अब नीतीश जी पे अब विश्वास है? हाँ, बिल्कुल। 20 का वास है? नहीं, कोई अब विश्वास है या 20 का वास है? नहीं, विश्वास है, 20 का वास नहीं है, सिर्फ विश्वास है। इसी नोट पे इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट और एटीएस के साथ।